और बाराबंकी से बड़ी खबर, एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। फावड़े से काट कर उसको निसंसता पूर्वक मौत के घाट उतारा है। सतरिक क्षेत्र का पूरा मामला है। आपको बता दें, एक पत्नी जिसको ये एहसास नहीं था कि उसकी इस कदर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी जाएगी। बाराबंकी से बड़ी खबर, वही हत्या का कारण मामूली कहासुनी बताया जा रहा है। वहीं लोग ये भी बताते हैं कि हत्यारा पति जो कि मानसिक विक्षिप्त है, यानी उसकी मानसिक हालात ठीक नहीं है, लेकिन उसकी ये हालत ठीक है कि वो हत्या कर सकता है। तो हत्या का कारण मामूली कहासुनी बताया जा रहा है। लोग बताते हैं कि हत्यारे की मानसिक हालत ठीक नहीं थी जिससे उसने ऐसा किया। यानी सवाल खड़े होते हैं, अगर हत्यारा पति ऐसा कर सकता था तो क्या इस तरह के एहसास को पत्नी जिसकी शादी 15 साल पहले इस हत्यारे के साथ हुई थी, उसने इसकी हरकतों को भापा नहीं। और एक साथ दोनों एक ही जगह सो रहे थे और तभी रात के सुबह सुबह होते ही कोहराम मच गया। 4 बजे उसकी फावड़े से काटकर हत्या कर दी जाती है। और साथ ही वो फावड़ा, वो तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद भी रहती है। यानी मान लिया जाए कि जब घर में एक व्यक्ति की ऐसी हालात हैं तो उन चीज़ों को इधर उधर रखा भी जा सकता था। खैर, ये भी बात आ रही, तर्क ये भी है कि वह स्वयं आत्महत्या करने जा रहा था। इससे पहले उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की और जब इस वारदात को इस हैवान ने अंजाम दिया तो वो छटक कर, नाराज होकर के फांसी लगाने जा रहा था। तो इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पत्नी की हत्या कोई क्यों करेगा? आखिर पति ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया? कुछ बातों पर गौर किया जाना लाजमी है कि अगर पति की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उस पर भरोसा भी कर लिया जाए, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं पति के व्यवहार और हरकतों का फायदा तो नहीं उठाया जा रहा। तो बड़ी और अहम खबर, जिसे सिर्फ पति ही महसूस कर रहा था, यानी हत्यारे पति के दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था कि बस वो एक दिन ऐसा जरूर करेगा, और उसने किया भी। फावड़े से काटकर पत्नी की चारपाई पे सोते समय मौत के घाट उतार दिया। तो पुलिस इस वारदात के बाद मौके पर पहुंची। तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कोतवाल संतोष कुमार सिंह और उनके तमाम पुलिसकर्मी मौजूद है। इसके साथ ही इस वारदात के बाद एडिशनल एसपी अखिलेश कुमार सिंह भी पहुंचे और उन्होंने बताया कि मामला पति द्वारा एक पत्नी की हत्या का है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर पति की मानसिक हालात पर भरोसा किया जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसकी हरकतों का क्या फायदा उठाया जा रहा था। मतलब आप समझिए, और जहां चारपाई पर सो रही पत्नी, वहीं पर जाकर पति ने सुबह सुबह उसका कत्ल कर दिया। कुल मिलाकर पति कुछ ऐसा जान रहा था शायद, जो 15 साल के बाद विवाद और घरेलू के लिए शुरू हुई और गुरुवार की सुबह 4 बजे एकाएक पत्नी की सोते समय हत्या के बाद खत्म हो गई। तो बड़ी और अहम खबर बाराबंकी से, जहां पर एक हैवान पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद वो वहीं पर खड़ा रहा। लोगों ने उसे पकड़कर बांधा और जमकर पीटा। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आती है तो उसको पकड़ करके और आला कत्ल बरामद करके मुकदमा पंजीकृत करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दे रही है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। तो बड़ी और अहम खबर बाराबंकी से है। वारदात के बाद आरोपी पति को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। तो ये कहीं न कहीं हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको इस हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने के लिए दिमाग काम कर रहा था, और मानसिक विक्षिप्तता का कारण एक महिला को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। क्या इस वारदात को रोका जा सकता था? अब ये सवाल खड़ा करना हमारा मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर ये सारी चीजें थी तो उससे बचने के कोई उपाय क्या खोजे गए? खैर, ये जांच का विषय है। ये पुलिस अपने स्तर से क्या जांच करती है, क्या नहीं करती, ये उसका विषय है। लेकिन बाराबंकी से इस बड़ी खबर ने सबको चौंका दिया। जिसके 4 बच्चे हों और उसके घर में इस तरह का मौत का सन्नाटा हर किसी को झकझोर देगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटते जल्द। बने रहे एनवीटीवी भारत के साथ। थाना सतरी के अंतर्गत ग्राम मुगलिया में अजय रावत नामक 40 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी वर्षा की रात में सोते समय भोर में लगभग 4 बजे फावड़े का प्रहार
कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब तक मौके पर सिलमेट को बुला लिया गया, सभी सीनियर अधिकारी ने वहाँ निरीक्षण कर लिया। आवश्यक विधि कार्रवाई मांग की जा रही है। अभियुक्त अजय को मैं आला अदालत के हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। कानून तामझाम